Devani, and today in this video we're going to discuss about a feedback student. His name is Devansh. He's been studying in University of Halle. So he's going to discuss about the Aufnahme. He learned the German. He processed the application with RK Rux's education, and he's doing pretty good. So he will be sharing the latest update of 2023. What exactly is happening? Because a lot of parents are very worried about this inflammation. A lot of yesterday also there was a father from Qatar who asked me this question, who are studying over there, to give the live opinion, what exactly is happening, what is their opinion altogether. So he would off of the Halle, who are studying in that university for student colleague. And the most interesting fact which he told me in this video is about students who was not being selected in University of Halle. There is a few programs which is beneficial for them, which is type of preparation for student colleague, and they teach in that program about of course about German, about student colleague, and it is not chargeable, it is free of cost. So this is very important for all the students who failed to appear for student colleague, so you can also prepare for those Aufnahme, those preparatory course, which will really help the students there in Germany. Here we go. Hello Devansh. Hello ma'am, good morning. गुड मॉर्निंग. सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि तुमने स्टूडेंट कुलीग का एग्जाम यूनिवर्सिटी ऑफ हाले के लिए कैसे क्लियर किया और कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन की और एग्जाम में क्या आया था. ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले क्योंकि हम ये वीडियो नवंबर में बना रहे हैं, तो हाउ इज द वेदर देयर, कैसा है वहाँ पे? कि बहुत बच्चे परेशान हैं कि चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं और हीटिंग एक्सपेंसिव हो गई, तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ओके मैम, सो राइट नाउ अभी मिड अक्टूबर चल रहा है, तो विंटर बिल्कुल स्टार्ट ही हो रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है. जैसे सुबह हम लोग जब यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं तो 3 to 4 डिग्री सेल्सियस, बट व्हेन वी आर रिटर्निंग इट्स अराउंड 15 डिग्री और 17 डिग्री सेल्सियस. बीच में रेन भी होती रहती है, तो मौसम थोड़ा मॉडरेट रहता है. और ऑब्वियसली वी नो दैट अ वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, सो उसकी वजह से यहाँ जर्मनी में गैस प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई. इट्स लाइक 41% इंक्रीज है. तो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और इलेक्ट्रिसिटी में भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है. तो जैसे कि हीटर्स, मतलब लाइफ इज कंफर्टेबल, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, राइट? Yeah, life is comfortable, just a little bit costly than last year's. Last year, you can understand that thing. ओके. अब जैसे कि लास्ट ईयर जब तुम गए थे दिवांश अपना B2 करने के बाद इंडिया से, और तुम्हारा ऑफनामा का पेपर था, तो बताओगे स्टूडेंट्स को कि ऑफनामा में आपने कैसे प्रिपेयर किया? तो मैंने सबसे पहले अपनी जर्मन लैंग्वेज पे ही फोकस किया B1 B2 तक. फिर मेरा B1 का एग्जाम क्लियर हो गया था, उसके बाद मैंने ऑफनामे के जो सैम्पल पेपर्स यूनिवर्सिटी की साइट्स पे होते हैं उनको देखना चालू किया. हाउ इज द फॉर्मेट, व्हाट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल आई गेट. आफ्टर स्टार्टिंग माय B2.2, सो मैंने उस समय थोड़ी बहुत बुक्स रेफर की लोगों से बात करके. इन जर्मन वी गेट को मुट्सवर्ल्ड यूके, उसके भी 2 पार्ट्स हैं, B1 एंड B2. एंड मैथ्स में सील स्टूडियन कॉलेज इज वेरी गुड, सो दीज बुक्स आर रिकमेंडेबल. पर्सनली मैंने मुट्सवर्ल्ड यूके B1 की ही कर पाया था और B2 की हाफ हुई थी, और बाकी सील स्टूडियन कॉलेज के मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए थे. So that was very helpful. And what about the German language? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना भी मैथमेटिक्स है हमारा 10% आता है, 90% हमारा जर्मन plays a very important role. तो उसमें आपका क्या ओपिनियन? Okay, so German language we should focus more on vocabulary, because here in this exam we'll get those Lüge Frage, जिसमें अपन को बहुत ज़्यादा वोकेबलरी पे ही फोकस करना पड़ता है.
सो जितनी हो सके अपन रोज अलग अलग टॉपिक्स की वोकेबलरी करते रहे, बी इट क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टू वॉर, so we can go on through these topics. And yeah, like we can prepare a set of vocabulary in all the areas which are going on like in this world right now, so that will be in the exam. ओके और दिवांश, एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को के लिए प्रिपेयर कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ हाले में, तो इस बार कट ऑफ क्या गया है वहाँ पे? कितने स्टूडेंट्स आए थे और कितने स्टूडेंट्स क्लियर हुए? आई नो दिस इज रियली कॉम्प्लिकेटेड बट स्टिल या सो लाइक दिस टाइम आई थिंक MLU was the hardest, cause जिन लोगों का हमारा MLU में आए थे 1000 to 1200 बच्चे इन T course, only in T course, and 38 were selected. So those students who were not selected in Hale, they are studying in TU Berlin right now. So I think MLU Hale was the hardest. And like here the toughness of exam does not matter, but accuracy matters. आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन अगर आप सिली मिस्टेक नहीं करोगे और 100% एक्यूरेसी वाला गोल लेके चलोगे कि मेरे को ऑब्वियसली आते हैं लेकिन सही करने, एग्जाम प्रेशर में गलत नहीं करने, तो फिर वो एग्जाम क्लियर हो जाता है. क्योंकि सीट मैटर कर रही है यहाँ पे. बच्चे कट ऑफ तो खूब सारे क्लियर कर देते होंगे, लेकिन वही ऊपर सिर्फ 38 स्टूडेंट्स को चुना था इसमें. नॉर्मली only 19 students are selected, but this time like 1000 to 1200 students were there, so they have doubled the numbers. They increased 38. Yeah. Okay, fair enough. और मुझे एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट लगती है जो मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज अप्लाई 10-15 यूनिवर्सिटीज, क्योंकि देखते हमको समझ आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको भी करते. जैसे आपने एग्जांपल दिया, जो स्टूडेंट्स हाल में क्लियर नहीं हुए वो TU बर्लिन क्लियर कर लिया, तो हो सकता है समझ आया, ओ मेरी वो कैब अच्छी नहीं है, ओ मेरा ये प्रॉब्लम है, तो चलो उसको हम ब्रश अप कर ले. सो इट मेक्स सेंस, भरे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. या इट्स एब्सोल्युटली राइट. और दिवांश, एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट मैं पूछना चाहती हूँ कि टाइमलाइन क्या थी? मैम वन मोर कि जैसे कि आप हाल में आपने एग्जाम दिया, हाल में एग्जाम और कैसे आपने एनरोलमेंट किया? ओके, सो टॉकिंग अबाउट माय एग्जाम ओनली, आई हैड माय एग्जाम ऑन 16th of August. देन उसके 3 days बाद मेरा रिजल्ट आ गया था, एंड 6 days बाद हमारा एनरोलमेंट था, इमैट्रिकुलेशन इन द यूनिवर्सिटी. सो दे गाइड यू विद ऑल दीज थिंग्स एंड यू जस्ट टू रीच द प्लेस. उसके बाद आपको पूरा गाइड करते हैं कौन से रूम में जाना है, कैसे करना है, कौन से फॉर्म में किस कॉलम में क्या पढ़ना है. सो दे विल हेल्प यू विद ऑल दीज थिंग्स. देन आफ्टर इमैट्रिकुलेशन, आफ्टर 2-3 days of immatriculation, our first class was there. So in those also they'll make you first comfortable by introducing everyone and like be introduced to everyone, and it goes on. So they are very friendly and they let you know everything, right? तो जो भी वहाँ पे कि मेरे इंडियन स्टूडेंट्स नहीं बने, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, राइट? ये तुम्हारे भी क्वेश्चंस होते थे दिवांश, दैट्स फाइन. या Okay, fair enough, Divansh. I think ये जो information है that will be beneficial to all the students who are flying to Germany or who are planning to fly to Germany for student or for bachelors. And yeah, so one thing I'd like to add. Okay, so this thing I got to know in the exam itself. So many students are worried that what if I do not clear the exam and all that. So in MA, particularly about this university, if you do not clear your Aufnahme, then like 38 students were selected for the Aufnahme. Then next 30 to 50 students are selected for a course named 4 course. So 6 months, like till next semester, they'll teach you German, maths and
a little bit English also Hmm. by them, and they prepare for the next Aufnahme. Like the students who do not clear this Aufnahme, they can enroll in 4 course of MLU also. So that is also beneficial. Is it free of cost or it's paid or free? It's like equal to the cost of the like what we are paying. Okay. Fair Not enough. so much. What we call to this course? 4 course. 4 course. Okay, fair enough. I think जो हमने बुक्स के बारे में बात किया है वो बुक्स भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, the link of those books. और इस कोर्स maybe we'll just write it down a link in the description जिससे students can do it, and if they have any question they are most welcome to contact us. All right. Okay. Thank you so much, Devansh. Thank you for your time.